गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो इन द प्रीवियस वीडियो हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था और उसका एक्सप्लेनेशन देखा था। क्या नेम था न्यू चैप्टर का? अ पैराडाइज फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, चैप्टर 10 अ पैराडाइज फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, वो हमने स्टार्ट किया था और उसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया था। अब आज हम क्या करेंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर एंड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 10 मीन्स ऑफ दैट दिस चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ऑन पेज नंबर 86। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। अब हमें हर सेंटेंस के साथ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है ब्लैंक्स फिल करने के लिए। सो फर्स्ट वन इज द डोमेस्टिक एज वेल एज द फॉरेन टूरिस्ट कंसिडर द 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हाड़ौती टू बी dash for migratory birds. The domestic as well as the foreign tourists consider the 4 districts of Hadoti to be dash for migratory birds. अब डोमेस्टिक और फॉरेन, जो हमारी घरेलू और जो बाहर से माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, उनके लिए हाड़ौती की 4 डिस्ट्रिक्ट्स को क्या माना गया है? ए अबोट, बी प्लेस, सी ए पैराडाइज और डी अ नेस्ट। अबोट मीन्स हाउस, घर माना गया है, प्लेस उनकी जगह, पैराडाइज स्वर्ग और नेस्ट उनका घोंसला क्या माना गया है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए? उन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को, जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हाड़ौती के, उनको पैराडाइज माना गया है फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन माइग्रेटरी बर्ड्स। तो कौन सा ऑप्शन सी है हमारा? सी ऑप्शन करेक्ट, अ पैराडाइज। कम ऑन द पेज नंबर 87 नाउ। The word throng means, the word throng means, throng word का means क्या होता है? throng words का हिंदी में मतलब मैं आपको बता दूं होता है भीड़। ऑप्शन ए a crowd of people, to go in large number, full excess। a crowd of people लोगों का शोर, to go in large number बड़ी संख्या में जाना, फुल मतलब पूरा भरा हुआ, और एक्सेस मीन्स ज्यादा। तो यहाँ पे थ्रोंग का मीन्स क्या हुआ? टू गो इन लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में जाना। तो कौन सा ऑप्शन? सी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड वन, द वर्ड विच मीन्स सेम एज द एक्ट ऑफ कीपिंग समथिंग इन गुड कंडीशन। अब ये 4 वर्ड्स हमें दिए गए हैं, इनमें से कौन से वर्ड का मतलब है द एक्ट ऑफ कीपिंग समथिंग इन गुड कंडीशन? किसी चीज़ को अच्छी कंडीशन में अच्छी तरीके से रखना। किस इसमें ये जो लाइन है, इस सेंटेंस का मीनिंग किससे मैच होगा? एक्सीलेंट, रेजर्वॉयर, मेंटेन्स, प्रोमिनेंट। एक्सीलेंट मीन्स श्रेष्ठ, रेजर्वॉयर मीन्स जलाशय, मेंटेनेंस मीन्स किसी चीज को अच्छे से रखना, प्रोमिनेंट मीन्स प्रसिद्धि या मेन जो चीज होती है जिसको हम बोलेंगे मेन। तो द एक्ट ऑफ कीपिंग समथिंग इन गुड कंडीशन, उसको हम, इसका मीनिंग किससे मैच हो रहा है? ये मैच हो रहा है वर्ड मेंटेनेंस से। सो द विच ऑप्शन इज करेक्ट? द सी वन इज करेक्ट, मेंटेनेंस, किसी चीज को मेंटेन करके रखना। Fourth, the amount sanctioned for the maintenance and safety of water bodies is rupees dash lakh. The amount sanctioned मतलब कितने रुपए, sanctions होता है स्वीकृत करना, कितने रुपए वाटर बॉडीज को मेंटेन करने के लिए, उनको सेफ रखने के लिए दिए गए थे, स्वीकृत किए गए थे। 7 लाख, 5 लाख, 6.5 लाख और 8 लाख। कितने लाख रुपीस दिए गए थे सरकार के द्वारा? 7 लाख रुपीस दिए गए थे वाटर बॉडीज जितनी भी, उनको मेंटेन रखने के लिए, उनकी सेफ्टी बनाए रखने के लिए। फिफ्थ, द फ्रेज प्लेसिड वाटर बॉडीज रिफर्स टू। प्लेसिड वाटर बॉडीज, प्लेसिड मतलब क्या होता है? सौम्य, शांत वाटर बॉडीज। ये किससे रेफर करता है, किससे मैच करेगा? वेटलैंड मतलब, इसका मतलब किससे है? वेटलैंड जो गीले जमीन होते हैं उनसे। रेजर्वॉयर मीन्स जलाशय। काम एंड पीसफुल वाटर बॉडीज, डर्टी वाटर बॉडीज, गंदी वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज मीन्स जो वाटर के सोर्स होते हैं, उनको यहाँ पे वाटर बॉडीज बोला जा रहा है। तो प्लेसिड वाटर बॉडीज किससे मैच हो रहा है? क्या मतलब है प्लेसिड वाटर बॉडीज से? प्लेसिड वाटर बॉडीज से मतलब है हमारा काम एंड पीसफुल वाटर बॉडीज से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
ओके, सो द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड नाउ. अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स विच वी हैव टू राइट इन द नोटबुक. सो ओपन योर नोटबुक. So here is your question and answers of chapter 10, A Paradise for Migratory Birds. First question is, why do the migratory birds consider Hadoti a paradise? Why do the migratory birds consider Hadoti a paradise? Migratory birds ने हाड़ोती को पैराडाइज क्यों माना है? क्यों वो हाड़ोती को स्वर्ग मानती हैं? Answer, Hadoti is considered to be a paradise for migratory birds because of its wetlands, thick forest and water bodies. Hadoti is considered to be a paradise for migratory birds because of its wetlands, thick forest and water bodies. हाड़ोती को माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए पैराडाइज माना गया है क्योंकि वहाँ पे क्या है, वेटलैंड्स यानी कि गीली ज़मीन है, ज़्यादा घने जंगल हैं और उनकी वाटर बॉडीज़, उधर की वाटर बॉडीज़ पानी के जो सोर्सेज हैं उनकी वजह से वो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए हाड़ोती को पैराडाइज माना गया है. सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई डू द पेलिकन्स रीच कोटा डिस्ट्रिक्ट? When do the pelicans reach Kota district? When do the pelicans reach Kota district? Pelicans जो कि बर्ड की एक स्पीसीज है वो कोटा डिस्ट्रिक्ट कब पहुंचती हैं? आंसर, pelicans reach Kota district in the first week of January. Pelicans reach Kota district in the first week of January. Pelicans कोटा डिस्ट्रिक्ट कब पहुँचते हैं? जनवरी के फर्स्ट वीक में. जनवरी के फर्स्ट वीक में वो लोग कहाँ जाते हैं? कोटा पहुँच जाते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज, नेम एनी 4 माइग्रेटरी बर्ड्स. नेम एनी 4 माइग्रेटरी बर्ड्स. हमको 4 माइग्रेटरी बर्ड्स के नेम राइट करने हैं. अब आपने देखा होगा चैप्टर में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स के नाम दिए हुए थे, अलग अलग स्पीसीज थी, उनके सबके नाम दिए गए थे. तो उनमें से हमको 4 के नेम राइट डाउन करना है. आंसर, पेलिकन्स, रूडी शेलडक, ग्रे लेग गूस एंड बार हेडेड गूस. पेलिकन्स, रूडी शेलडक, ग्रे लेग गूस एंड बार हेडेड गूस. ये 4 थे माइग्रेटरी बर्ड्स के नेम. अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे. हाउ डू द माइग्रेटरी बर्ड्स मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट? हाउ डू द माइग्रेटरी बर्ड्स मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट? माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं वो अपनी प्रेजेंस कैसे फेल्ट करवाती, कैसे फील करवाती है हमको उनकी प्रेजेंस? तो कैसे फील करवाती है वो मैंने चैप्टर में बताया था. वो मीठी आवाज़ में गा के जो चहकती हैं चिड़ियाँ और ऐसे करके वो अपनी प्रेजेंस फील करवाती हैं. आंसर देते हैं, migratory birds make their presence felt with their melodious singing and chirping over the placid water bodies. Migratory birds make their presence felt with their melodious singing and chirping over the placid water bodies. माइग्रेटरी बर्ड्स अपनी प्रेजेंस फेल्ट करवाती हैं उनकी मेलोडियस सिंगिंग, बहुत ही प्यारा जो गाना गाती है उससे, अपनी चिर्पिंग से वाटर बॉडीज़ के आसपास. इस तरीके से माइग्रेटरी बर्ड्स अपनी प्रेजेंस फेल्ट करवाती कि हाँ वो लोग यहाँ पे आ गई हैं या पर्टिकुलर किसी प्लेस पे आ गई हैं. तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर चैप्टर 10 के, जो कि आपको राइट डाउन करने हैं किसमें? नोटबुक में, इन अ गुड हैंड राइटिंग.
उसी के साथ आपको क्या स्टार्ट करना है, आपको स्टार्ट करना है रिवीजन फ्रॉम चैप्टर 1 फॉर योर टेस्ट, क्योंकि आपके टेस्ट अब आने वाले हैं, इसलिए आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। नहीं तो एंड में जाके क्या होगा, बहुत सारे चैप्टर्स आपके साथ एक साथ हो जाएंगे, फिर आपको बर्डन लगेगा। इसलिए अभी से आप रिविज़न करना, लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए, तो एंड ऑफ द वीक तक आपको क्या हो जाएगा, अच्छे से लर्न भी हो जाएगा। हमारे ज़्यादा चैप्टर्स बड़े नहीं हैं, और जिसने अच्छे से समझा होगा उसको तो फटाफट लर्न हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको स्टोरी लर्न रहता है ना, तो आप फिर पूरा चैप्टर अच्छे से कर लेते हो। ठीक है, तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है, रिविज़न करना है, और ये जो वर्क हमने किया बुक और नोटबुक में, वो आपको करना है गुड हैंड राइटिंग में। ओके, थैंक यू।